राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। लंबी चली सियासी उठापटक और इंतजार के बाद आखिरकार कल मंत्रिमंडल का चेहरा साफ हो जाएगा। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल में किसको जगह दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि गुजरात के मॉडल पर ही राजस्थान के मंत्रिमंडल के खाके को तैयार किया जाएगा, जहां नो रिपीट कैबिनेट पर मुहर लगी थी और 25 दिग्गज नेताओं में से 22 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उदाहरण पेश किया गया था। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के कई चर्चाएं तेज होती नजर आ रही हैं। सबसे खास बात यह है कि राजस्थान में क्या मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्या गुजरात मॉडल पर काम किया जा रहा है या फिर गुजरात मॉडल पर मंत्रिमंडल का गठन होगा। ये चर्चाएं भी कहीं न कहीं सियासी बाजार में जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल देखा गया है कि गुजरात मॉडल की अगर हम बात करें तो गुजरात मॉडल में जब बीजेपी की सरकार जब गुजरात में बनी थी तो लगभग 22 ऐसे मंत्री थे जिनको बाहर का रास्ता दिखाया था और नए चेहरों को जो है वो मौका दिया था, यानी कि नो रिपीट कैबिनेट इसे कहा जा सकता है। हालांकि राजस्थान में जिस तरीके से जो फॉर्मूला इख्तियार किया जा रहा है या जिस फॉर्मूले पर काम किया जा रहा है, क्या इसको लेकर के कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में देरी हो रही है, ये भी कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में हाल फिलहाल ऐसे कई मंत्री हैं जो 4 से 5 बार विधायक बन चुके हैं, वसुंधरा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें किरोड़ी लाल मीणा की, ओटाराम देवासी की, श्रीचंद कृपलानी की, अनीता बघेल की, और साथ ही साथ पुष्पेंद्र सिंह राणावत और इसके साथ मदन दिलावर, ये ऐसे कई चेहरे हैं जो वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लगातार वो विधायक पद से जीतते हुए आ रहे हैं। हालांकि अब सियासी पंडित जिस तरीके का जो चक्रव्यूह चल रहे हैं या चक्रव्यूह बना रहे हैं, क्या उस पर मोहर लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, ये भी एक सोचने का विषय होगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि क्या राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार क्या नो रिपीट कैबिनेट पर काम करेगी, इसलिए कैबिनेट मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के देरी की जा रही है, या फिर नया फॉर्मूला नरेंद्र मोदी यहां पर करना चाहते हैं। देखिए सबसे खास बात कि नए फॉर्मूले का एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी 3 स्टेटों में कर चुके हैं सीएम चेहरे को लेकर के, तो क्या अब फिर से एक चौंकाने वाली कोई नई बात होगी राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के, ये एक सबसे बड़ा विषय यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ ही साथ जिस तरीके से कहा जा सकता है कि राजस्थान से यदि कैबिनेट की यदि नाम अगर फाइनल होते हैं तो इस पर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इनका भी कहीं न कहीं एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी वास्तव में चौंकाने वाले काम करते हैं और उन्होंने चौंकाने वाले काम किए हैं, इसलिए हम ये यहाँ पर दावा कर सकते हैं कि क्या मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्या मोदी सरकार, केंद्र में जो बैठे 3 दिग्गज, क्या राजस्थान में कैबिनेट को लेकर के क्या गुजरात मॉडल अपना सकते हैं। हालांकि देखिए एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी में सबसे ज़्यादा नए चेहरे को यहाँ पर मौका दिया गया है। क्या फिर से एमपी और गुजरात को मिक्स करके राजस्थान में एक नया एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ये एक देखने वाली तस्वीर होगी। अगर ऐसी तस्वीर अगर बनती है तो आप ये मान के चलिएगा कि राजस्थान में पहला एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जो अब तक ना कभी हुआ था ना कभी होगा। लेकिन 2023 के इस बीजेपी सरकार यानी कि राजस्थान में इस सरकार पर एक नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है, ये कहा जा सकता है। तभी राजनीतिक सियासी पंडित लगातार ये कयास लगा रहे हैं कि क्या राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्यों इतनी देरी की जा रही है। हालांकि हमारे राजनीतिक सूत्रों का ये कहना है कि हाल ही में 2 दिन पहले भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की लगभग 3 घंटे एक मुलाकात, एक चर्चा इस कैबिनेट मंत्रिमंडल पर हुई थी। हालांकि अब ये सोचने वाली और देखने वाली तस्वीर होगी कि अब राजस्थान में अगर गुजरात मॉडल पर अगर कैबिनेट का गठन होता है तो ये मान के चलिएगा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार में इतिहास में ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट होगा।
वहीं अब लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के। क्या एमपी और गुजरात के मिक्सअप को लेकर के राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। हालांकि जो नाम मैंने आपको बताए हैं, अगर राजस्थान में गुजरात मॉडल को अगर यहाँ पर लागू किया गया तो आप ये मान के चलिएगा कि राजस्थान में जो बीजेपी के पुराने गद्दावर चावल हैं, या यूं कहें कि पुराने गद्दावर जो नेता हैं, उनको बाहर का रास्ता नजर आएगा। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।